खुश आमदीद। आज हम नमाज के एक ऐसे अमल पर बात करने वाले हैं जिस पर अक्सर गुफ्तगू होती है, रफ़उल यदैन, यानी नमाज में हाथ उठाना। बज़ाहिर ये एक छोटा सा अमल है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत गहरी इल्मी बहस छुपी हुई है। तो आइए इस बहस की तहों को खोलते हैं। हम सब ने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोग नमाज में कई बार हाथ उठाते हैं, जबकि कुछ सिर्फ शुरू में। सवाल यह है कि जब अमल एक ही है तो इसमें यह फर्क क्यों है? आज की इस गुफ्तगू में हम इसी सवाल की जड़ तक पहुंचेंगे और इस अमल की एक सबसे मजबूत दलील का गहराई से तज्जिया करेंगे। अच्छा, तो इस सारी बहस का जो मरकजी नुक्ता है ना, वो एक ख़ास रिवायत है जो कि सहाबी रसूल हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु से हम तक पहुंची है। तो हम क्या करेंगे, हम एक तहकीककार की तरह इस रिवायत के सबूतों की एक एक कड़ी का जायज़ा लेंगे ताकि हकीकत को समझ सकें। तो हमारी तहकीक का मरकज़ है हदीस इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये वो सबूत है जिस पर अहले इल्म की एक बहुत बड़ी तादाद अपने अमल की बुनियाद रखती है। तो देखते हैं कि इस हदीस में आखिर कहा क्या गया है। देखिए, हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने शागिर्दों से कहते हैं, आओ मैं तुम्हें दिखाता हूं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे नमाज पढ़ते थे। और फिर वो अमली तौर पर नमाज पढ़कर दिखाते हैं, जिसमें वो सिर्फ तकबीर तहरीमा यानी नमाज के बिल्कुल शुरू में हाथ उठाते हैं। ये हदीस जामे तिर्मिज़ी जैसी मोतबर किताब में मौजूद है और ख़ुद इमाम तिर्मिज़ी ने इसके बारे में कहा है कि ये हुस्न सही है, जो उसकी मजबूती की पहली गवाही है। हदीस की दुनिया में किसी भी रिवायत का मतन जितना अहम होता है ना, उतनी अहम उसकी सनद होती है। सनद यानी रावियों की वो जंजीर जिसके जरिए वो बात हम तक पहुंची। इसको यूं समझे कि ये बिल्कुल किसी सबूत की चेन ऑफ कस्टडी की तरह है। अगर जंजीर की एक भी कड़ी कमजोर निकल आए तो पूरा सबूत मशकूक हो जाता है। तो असूल बहुत सादा है, जंजीर की हर कड़ी को मजबूत होना चाहिए। यही वजह है कि हदीस के माहिरीन यानी मुहद्दिसीन ने सदियों तक हर रावी की ज़िंदगी, उसके किरदार और उसकी यादाश्त का इंतहाई गहराई से जायज़ा लिया है। तो आइए अब हम इस खास हदीस की जंजीर को कड़ी ब कड़ी परखते हैं। हमारी जंजीर की पहली कड़ी है इमाम हन्नाद बिन नस्सरी रहमतुल्लाह अलैह, जो अपने दौर के एक बहुत बड़े शेखुल हदीस थे। इल्म हदीस की ज़बान में उन्हें सिका कहा जाता है, यानी मुकम्मल तौर पर काबिल एतमाद, और हाफिज़ यानी जिनकी यादाश्त कमाल की थी। वो इमाम मुस्लिम और सुनन अरबा जैसी मुस्तनद किताबों के रावी हैं, जो खुद उनके बुलंद मकाम को ज़ाहिर करता है। मतलब ये कड़ी तो बहुत मजबूत है। जंजीर में दूसरे नंबर पर हैं इमाम वकी बिन अल जर्राह रहमतुल्लाह अलैह। अच्छा, उनका मकाम तो और भी बुलंद है। वो सिर्फ एक हाफिज ही नहीं थे, बल्कि अपने वक्त के इमाम थे, यानी एक तस्लीम शुदा लीडर और एक बहुत बड़े इबादत गुजार भी थे। और सबसे अहम बात यह है कि उनकी रिवायात हदीस की सबसे मुस्तनद किताबों सही बुखारी और सही मुस्लिम दोनों की जीनत है। अब हम जंजीर की तीसरी कड़ी पर आते हैं, और ये एक ऐसा नाम है जिससे हदीस का हर तालिब इल्म वाकिफ है, इमाम सुफियान अस-सौरी रहमतुल्लाह अलैह। उन्हें अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस का लक़ब दिया गया था, यानी हदीस के अमीर। ये एजाज़ सिर्फ गिने चुने लोगों को ही मिला है। उन्हें सिक़ा, फ़क़ीह यानी इस्लामी कानून के माहिर, और हुज्जत यानी कि ऐसी दलील जिसे रद्द ना किया जा सके माना जाता था। लेकिन उनके बारे में एक अहम इल्मी नुक्ता भी है जिसे समझना ज़रूरी है। कुछ उलमा ने इमाम सुफियान पर तदलीस का जिक्र किया है। तदलीस का मतलब है कि वो कभी कभी ये वाज़े नहीं करते थे कि उन्होंने हदीस किससे सुनी है। तकनीकी तौर पर यह एक कमज़ोरी हो सकती है, लेकिन सबसे अहम नुक्ता यह है कि गुज़िश्ता 1400 सालों में किसी एक भी बड़े मुहद्दिस ने इस ख़ास हदीस को उनकी तदलीस की वजह से कमज़ोर करार नहीं दिया है। इसका मतलब यह है कि मुहद्दिसीन के नज़दीक उन्होंने ये हदीस मोतबर तरीके से ही रवायत की है। जंजीर की अगली कड़ियाँ भी इसी तरह फौलाद की तरह मजबूत हैं। चौथे नंबर पर हैं इमाम आसिम बिन कुलीब रहमतुल्लाह अलैह। इन्हें सदूक यानी इंतहाई सच्चा और सिक़ा कहा गया, बल्कि अपने शहर कूफा के बेहतरीन लोगों में उनका शुमार होता था। और इनकी रिवायात पर भी इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम दोनों ने इत्माद किया है। अब हम सहाबा के शागिर्दों की नस्ल के और करीब आ जाते हैं। पांचवें रावी हैं इमाम अब्दुर्रहमान बिन अल अस्वद रहमतुल्लाह अलैह। ये वो शख्सियत थे जिनमें इल्म और अमल दोनों जमा थे। एक तरफ वो फ़क़ीह थे तो दूसरी तरफ बड़े आबिद और फाजिल इंसान थे। इनकी सनद भी बुखारी और मुस्लिम तक पहुंचती है। और आखिर में हम इस जंजीर की आखिरी कड़ी तक पहुंचते हैं, जो हमें बराह रास्त सहाबी रसूल तक ले जाती है। ये हैं इमाम अलकमा बिन कैस रहमतुल्लाह अलैह, जो एक अजीम ताबी और हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु के ख़ास शागिर्दों में से थे। वो सिका और सबत थे,
یعنی ان کی روایت چٹان کی طرح مضبوط تھی، تو اس طرح یہ زنجیر صحابی تک ایک ناقابل شکست تسلسل کے ساتھ پہنچتی ہے۔ اچھا، زنجیر کی مضبوطی تو ہم نے پرکھ لی، اب ہم اس تحقیق کے مرکز کی طرف آتے ہیں، یعنی اصل گواہ کی طرف۔ وہ شخصیت جنہوں نے یہ عمل اپنی آنکھوں سے دیکھا اور براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کیا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ۔ دیکھیے، ان کی حیثیت عام صحابہ جیسی نہیں تھی۔ وہ سفر ہو یا گھر، ہر وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار تھے، یہاں تک کہ آپ کے جوتوں اور مسواک کی ذمہ داری بھی ان کے پاس تھی۔ صحابہ خود گواہی دیتے تھے کہ ان کی نماز، ان کا اٹھنا بیٹھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ ملتا جلتا تھا۔ بلا شبہ وہ خلفائے راشدین کے بعد امت کے افضل ترین لوگوں میں سے تھے۔ تو ایک ایسی مضبوط زنجیر اور ایسے عظیم گواہ کی بنیاد پر حدیث کے ماہرین نے آخر کیا فیصلہ سنایا ہے؟ آئیے اس تحقیق کا حتمی نتیجہ دیکھتے ہیں۔ حتمی فیصلہ یہ ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، اور نہ صرف صحیح بلکہ یہ امام مسلم کی سخت ترین شرائط پر بھی پورا اترتی ہے۔ امام ترمذی اور ابن حبان جیسے بڑے بڑے محدثین نے بھی اسے صحیح یا حسن قرار دیا ہے، جو اس کی حیثیت پر ایک مہر کی طرح ہے۔ یہ سارا تجزیہ ہمیں واپس ہمارے پہلے سوال پر لے آتا ہے کہ نماز کے ایک عمل میں یہ اختلاف کیوں ہیں؟ ہم نے دیکھا کہ یہ اختلاف کوئی منمانی نہیں بلکہ اس جیسی گہری علمی تحقیق پر مبنی ہے۔ یہ جاننا کہ ہمارے روزمرہ کے چھوٹے چھوٹے اعمال کے پیچھے بھی صدیوں پر محیط ایک ایسا مضبوط علمی نظام موجود ہے، دین کی عظمت اور گہرائی کا احساس دلاتا ہے۔